दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 12th क्लास हिंदी 100 मार्क्स का चैप्टर 10वां जूठन लेकर आए हैं। दोस्तों जूठन चैप्टर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं दोस्तों वह सभी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें जो दोस्तों टोटल 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपके लिए लिए हैं, जो कि आपका जो सभी गेस क्वेश्चन है। इसलिए दोस्तों फटाफट आप 30 के 30 प्रश्न आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न इसी से आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आप और भी हमारे दूसरे चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ पे जाकर आप हमारे दूसरे भी चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें जो है दोस्तों काफ़ी अच्छे तरह से समझाया गया है और उसमें भी इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चन कराया गया है। तो दोस्तों फटाफट वो सभी वीडियो को देख लीजिए, ताकि जो है आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं पहला प्रश्न पे। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जूठन के रचनाकार कौन है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि जूठन के रचनाकार कौन है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है मोहन राकेश, दूसरा में दे रहा है उदय प्रकाश, तीसरा में दे रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि और चौथा में दे रहा है बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों जूठन के जो रचनाकार हैं वह ओम प्रकाश वाल्मीकि है। मैंने सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। जूठन के रचनाकार कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर में करा है कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। दोस्तों लेखक जो है ओम प्रकाश, उनका जन्म हुआ था, तो कब हुआ था उनका जन्म, तो दोस्तों जन्म जो हुआ था 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। कहने का मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म हुआ था 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे आप एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि इनका निधन कब हुआ था। तो दोस्तों निधन जो हुआ था वह 17 नवंबर 2013 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इनका निधन भी याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है इस क्वेश्चन को भी। तो जन्म हुआ था 30 जून 1950 को, और निधन जो हुआ था 17 नवंबर 2013 ईस्वी को इनका निधन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर में कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के माँ का नाम क्या था। दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो माँ का नाम था वो क्या था। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दे रहा है कुंती देवी, दूसरा में दे रहा है मकुंती देवी और तीसरा में दे रहा है मकुंदी देवी और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो नाम था दोस्तों वह मकुंदी देवी था। ठीक है, मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, मकुंदी देवी, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो माँ का नाम था वह मकुंदी देवी था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर में कह रहा है कि जूठन क्या है। दोस्तों जूठन जो चैप्टर है वह क्या है, मैंने इसका विधा पूछा जा रहा है कि क्या है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दे रहा है रेखा चित्र, दूसरा में दे रहा है शब्द चित्र और तीसरा में दे रहा है कहानी और चौथा में दे रहा है आत्मकथा। तो दोस्तों जूठन जो है एक आत्मकथा है। मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। कहने का मतलब आत्मकथा मैंने खुद पर लिखी हुई स्टोरी है। ठीक है, जूठन जो है लेखक जो है अपने बारे में खुद लिखे, तो इसलिए यह एक आत्मकथा है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा नंबर में करा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम क्या है। दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे उनके पिता का नाम क्या था। तो पहला ऑप्शन दे रहा है लालन, दूसरा में दे रहा है छोटन सिंह, तीसरा में दे रहा है छोटन लाल और चौथा में दे रहा है सुरेंद्र सिंह। तो दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो पिता का नाम था वह छोटन लाल था। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, छोटन लाल। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का पिता का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छोटन लाल। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर में कह रहा है कि हेड मास्टर कालीराम, दोस्तों यहाँ कालीराम लिखा है होगा कालीराम, ठीक है, ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा। दोस्तों हेडमास्टर जो कालीराम था वह जो था मैदान में किससे कहता है कि मैदान में झाड़ू लगाओ। ठीक है, तो पहला मतलब ओम भारत को, दूसरा मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि को और तीसरा मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता को और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हेडमास्टर कालीराम जो था वह ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहता है कि मैदान में झाड़ी लगाने के लिए कहता है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, ओम प्रकाश वाल्मीकि। कहने का मतलब हेडमास्टर कालीराम ने जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि को मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहता है। तभी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर में करा है कि जब लोदक बच्चा था तो शादी ब्याह के मौके पर उनके घर परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था। दोस्तों जब लोदक बच्चा था तो शादी ब्याह के मौके पर जो उनके परिवार वालों को खाने के लिए मिलता था वह क्या मिलता था। तो पहला ऑप्शन है स्वादिष्ट पकवान, दूसरा में दे रहा है साधारण भोजन, तीसरा में दे रहा है मिठाइयाँ और चौथा में दे रहा है जूठन। तो दोस्तों जब लोदक बच्चा था शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वालों के लिए जो खाने के लिए मिलता था वह जूठन मिलता था। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, जूठन। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां नंबर में कह रहा है
कि कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। तो पहला ऑप्शन रहा है सदियों सदियों का संताप, दूसरा में रहा है अब और नहीं, और तीसरा में रहा है प्रायश्चित, और चौथा में रहा है सलाम। तो दोस्तों प्रायश्चित जो है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, नहीं है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे प्रायश्चित यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। कहने का मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो रचना प्रायश्चित है वह नहीं है, बाकी जो है सभी तीन जो दिया हुआ है दोस्तों वह ओम प्रकाश वाल्मीकि की ही रचना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था। दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था। तो पहला ऑप्शन रहा हेडमास्टर, दूसरा में रहा मित्र, और तीसरा में रहा पिताजी, और चौथा में रहा माँ। तो दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जो कहते थे वह उनके पिताजी कहते थे। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, पिताजी। ठीक है, आपको याद रखना है कि मुंशी जी ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन कहते थे, तो वह हेड पिताजी कहते थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो पिता थे वही उन्हें प्यार से मुंशी जी कहते थे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर में कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सो लिखा गया। दोस्तों कौन सा यहाँ पे होगा पुरस्कार नहीं मिला है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है परिवेश सम्मान, दूसरा में है जयश्री सम्मान, तीसरा में परिवेश सम्मान। दोस्तों परिवेश सम्मान 2 बार लिखा गया, और चौथा में है भारत रत्न। तो दोस्तों यहाँ पे परिवेश सम्मान की जगह कथा क्रम पुरस्कार होगा। ठीक है, कथा क्रम, ऑप्शन यहाँ पे चेंज कर लीजिए, कथा क्रम सम्मान। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कौन पुरस्कार जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि को नहीं मिला, तो यह भारत रत्न जो है उनको नहीं मिला है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। बाकी जो है दोस्तों परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान और कथा करम सम्मान इनको जो दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन जो भारत रत्न है यह इन्हें पुरस्कार नहीं मिला है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो कौन कौन पुरस्कार मिला अगर आपसे पूछे, तो परिवेश सम्मान और जयश्री सम्मान और एक कथा क्रम सम्मान मिला है। तो तीन यहाँ पे जो है तीनों ऑप्शन में जो दिया हुआ है यह होगा, उन्हें पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पे भारत रत्न जो है नहीं मिला। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया। दोस्तों लेखक को जो विद्यालय में झाड़ू लगा रहे थे तो उस लगाते समय किसने देख लिया। तो पहला ऑप्शन है भाई ने, दूसरा में है पिताजी ने, तीसरा में है माँ ने, और चौथा में है भाभी ने। तो दोस्तों लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए जो है पिताजी ने देख लिया। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे पिताजी बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था, तो पिताजी ने देख लिया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में करा कि कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। दोस्तों कौन सी रचना जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। तो पहला ऑप्शन है नूतन ब्रह्मचारी, दूसरा में है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, और तीसरा में दे रहा है सुखमय जीवन, और चौथा में दे रहा है नील कुसुम। तो यहाँ पे दलित साहित्य का सौंदर्य जो है यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, और बाकी जो 3 है दोस्तों वह ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दलित साहित्य का सौंदर्य जो है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि की है रचना है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला। दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला। तो दोस्तों पहला ऑप्शन में दे रहा है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, दूसरा में दे रहा है परिवेश सम्मान, और तीसरा में दे रहा है जयश्री सम्मान, और चौथा में दे रहा है कथाक्रम सम्मान। तो दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में जो पुरस्कार मिला था वह डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। और दोस्तों आपको ये सभी भी याद कर लीजिएगा कौन कौन, अगर आपसे पूछे कि कौन कौन सा पुरस्कार मिला था, तो दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, परिवेश सम्मान, और जयश्री सम्मान, और चौथा में दे रहा है कथाक्रम सम्मान। ये सभी जो है दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि को पुरस्कार मिला था। तो आप ये सभी भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा जाए 1993 में कौन मिला था, तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है हिंदी में जो है किस आंदोलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। तो पहला ऑप्शन है समाजवादी आंदोलन, दूसरा है दलित आंदोलन, और तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है हिंदी में
जो है दलित आंदोलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, दलित आंदोलन। ठीक है, आपको याद रखना है दलित आंदोलन। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में दलित आंदोलन से संबंधित जो जुड़े हुए संबंधित महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, दलित आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहा है कि सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर का सफाई का काम किसने किया। दोस्तों सुखदेव सिंह त्यागी जो थे, उनके लड़की की जब शादी हो रहा था तो उनके घर की सफाई का जो काम किया था वो किसने किया था। तो पहला ऑप्शन है लेखक ने, दूसरा ऑप्शन है लेखक के पिता ने, और तीसरा ऑप्शन है लेखक की माँ ने, और चौथा ऑप्शन है लेखक के भाई ने। तो दोस्तों सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी जब था तो उनके घर का सफाई के काम किए थे वो लेखक के माँ ने किए थे। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, लेखक की माँ। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है वर्ला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, और दूसरा ऑप्शन है कानपुर उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है बनारस उत्तर प्रदेश, और चौथा ऑप्शन है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म हुआ था वह बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, तो बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में कह रहा है कि 17 नंबर में कहा जा रहा है कि भाभी जी आपके हाथ के खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा। दोस्तों भाभी जी आपके हाथ के खाना बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है सुरेंद्र सिंह, दूसरा ऑप्शन है सुखदेव सिंह, और तीसरा ऑप्शन है जसवीर, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह जो लाइन था दोस्तों, भाभी जी आपके हाथ के खाना तो बहुत जायकेदार है, यह कहा था दोस्तों वह सुरेंद्र सिंह ने कहा था। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे सुरेंद्र सिंह बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, सुरेंद्र सिंह ने कहा था, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में कह रहा है कि सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाइयाँ ढोकर एकत्रित किया था। तो दोस्तों सुखदेव सिंह त्यागी की जब लड़की की शादी हो रही थी तो किसने जो है गांव भर की चारपाइयाँ ढोकर एकत्रित किया था। तो पहला ऑप्शन था लेखक के पिता, दूसरा ऑप्शन था लेखक के भाई, और तीसरा ऑप्शन था लेखक ने, और चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो है सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की के शादी में जो था गांव भर से चारपाइयाँ ढोकर एकत्रित किया था वह लेखक के पिता ने किया था। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लेखक के पिता ने किया था। चारपाइयाँ ढोकर अगर पूछे तो यह हो जाएगा लेखक के पिता, लेकिन अगर घर की सफाई के बारे में पूछा जाए तो उसका जो हो जाएगा दोस्तों लेखक का मां आंसर, जो हम पीछे कर चुके हैं। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर में कह रहा है कि सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। दोस्तों सुरेंद्र सिंह जो था वह किसका पोता था। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है सुखदेव सिंह त्यागी का, दूसरा ऑप्शन है रामदेव त्यागी, और तीसरा ऑप्शन है गणपति त्यागी, और चौथा ऑप्शन है हरे राम त्यागी। तो दोस्तों सुरेंद्र सिंह जो था वह सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। तो मेरा ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। सुरेंद्र सिंह जो था वह सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर में कह रहा है कि सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं। दोस्तों सलाम जो कहानी संग्रह है उसके कहानीकार कौन है। तो पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, और तीसरा ऑप्शन है कृष्णा सोबती, और चौथा ऑप्शन है कमलेश्वर। तो दोस्तों सलाम जो कहानी संग्रह है उसका जो कहानीकार है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि है। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, सलाम कहानी संग्रह जो है वह उसका कहानीकार का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर में कह रहा है कि मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई। दोस्तों मेघदूत नामक नाट्यशाला जो है वह कहाँ स्थापित हुई। तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, और तीसरा है हरियाणा में, और चौथा है महाराष्ट्र में। तो दोस्तों मेघदूत नामक नाट्यशाला का जो स्थापित हुई है वह महाराष्ट्र में हुई है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर में कह रहा है कि दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं। दोस्तों दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं। तो पहला ऑप्शन है मुक्तिबोध, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर नामवर सिंह, और तीसरा ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र। तो दोस्तों दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के जो लेखक है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, ओम प्रकाश वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां नंबर में कह रहा है कि जूठन में चित्रण हुआ है। दोस्तों जूठन जो चैप्टर है उसमें चित्रण हुआ है। तो पहला ऑप्शन है राजनीतिक विडंबना का, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक विषमता का, और तीसरा ऑप्शन है ऐतिहासिक चेतना का, और चौथा अंतर है शैक्षिक परिवेश का। तो दोस्तों जूठन का में जो चित्रण किया हुआ है वह सामाजिक विषमता का किया हुआ है, यानी जो है समाज में जो विषमता उत्पन्न है उसी को मैंने इसमें दर्शाया गया है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे
बिल्कुल करेक्ट हो गया सामाजिक विषमता का, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में कह रहा है कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है, यह किसका कथन है। दोस्तों यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ कह रहा है कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगावे है, यह किसका कथन है। ठीक है, तो दोस्तों पहला ऑप्शन लेखक की माँ का, दूसरा नंबर है लेखक के चाचा का, और तीसरा नंबर है लेखक के पिता का, और चौथा नंबर है लेखक की बड़ी भाभी का। तो दोस्तों यह जो कथन दिया हुआ है यह जो है लेखक का पिता का है। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे लेखक का पिता करेक्ट है। कहने का मतलब लेखक के पिता ने यह कथन कहा था कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगावे है, यह जो कथन था वह लेखक का पिता का था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर में कह रहा है कि आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी। दोस्तों आत्मकथा लेखक की माँ जो थे वह किसके यहाँ काम करती थी। तो पहला ऑप्शन दे रहा है सोमदत्त तग्गा के घर, दूसरा दे रहा है यज्ञदत्त तग्गा के घर, और तीसरा दे रहा है ब्रह्मदेव तग्गा के घर, और चौथा दे रहा है ज्ञानदेव तग्गा के घर। तो दोस्तों आत्मकथा लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो माँ थे वह जो थे ब्रह्मदेव तग्गा के घर काम करते थे। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, ब्रह्मदेव तग्गा के घर। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। दोस्तों अगर आप और भी हमारे दूसरे चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका हम आपका प्लेलिस्ट का लिंक जो है हिंदी 100 मार्क्स का प्रत्येक चैप्टर में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न कराया गया है उसका प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे। वहाँ से आप जाके हमारे दूसरे भी चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों उस सभी में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया गया है। अगर वो सभी वीडियो देख लेते हैं तो आपका जो है हिंदी 100 मार्क्स में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि दोस्तों आपको उसमें जो महत्वपूर्ण गेस क्वेश्चन है वही आपको उसमें कराया गया है। तो दोस्तों अगर आप वो सब वीडियो नहीं देखें तो आप फटाफट जाके वो सब वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर पे। 26 नंबर में कह रहा है कि स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम है था। दोस्तों स्कूल के जो हेडमास्टर था उसका नाम क्या था। तो दोस्तों पहला में है बलीराम, दूसरा में है कल्लीराम, और तीसरा में है दीनू राम, और चौथा में है धनीराम। तो दोस्तों स्कूल के हेडमास्टर का जो नाम था उसका क्या था, तो वह कल्लीराम था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, कल्लीराम। और दोस्तों इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल GTM स्टडी को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस पर काफ़ी अच्छे तरह से 12th बोर्ड की तैयारी कराई जाती है, ताकि जो है आपको हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे और सबसे पहले मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां नंबर पे। 27वां नंबर में कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाट्यशाला की स्थापना की। दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे वह किस नाट्यशाला की स्थापना की। तो दोस्तों पहला ऑप्शन रहा है मेघदूत, दूसरा रहा है रंगशाला, तीसरा रहा है प्रेमचंद मंच, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे वह मेघदूत नाट्यशाला की स्थापना किए। तो मेरा ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों कहाँ है, तो यह जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, पीछे हम यह क्वेश्चन कर चुके हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे मेघदूत करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां नंबर में कह रहा है कि दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है। दोस्तों दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ओम प्रकाश वाल्मीकि। यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर में कह रहा है कि अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है। दोस्तों अब और नहीं कहने का मतलब जो है कहाँ मैंने जो लिखा हुआ है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि की कैसी कृति है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कहानी, दूसरा है उपन्यास, तीसरा है कविता, और चौथा है निबंध। तो दोस्तों अब और नहीं जो है वह वाल्मीकि यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि की कैसी कृति है। तो दोस्तों अब और नहीं जो है यह एक कविता है। ठीक है, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, कविता संग्रह। ठीक है, अब और नहीं जो है यह एक कविता संग्रह है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे कविता बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, अब और नहीं जो है दोस्तों यह एक कविता संग्रह है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां नंबर में कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है उसने कहा था, दूसरा है जुट्ठन, और तीसरा है प्रगीत और समाज, और चौथा है रोज। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर हमें जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो दोस्तों यह मेरा लास्ट प्रश्न था। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में
ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा। और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल जीटीएम स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नए नॉलेज के साथ। इसी तरह से आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए, क्योंकि दोस्तों आपके पास अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आप लोग धैर्य रखते हुए अपना एग्ज़ाम का तैयारी करिए ताकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।